विशाल खरगोश और शैतान बच्चा। एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें पप्पू नाम का एक शैतान बच्चा रहता था। वो घर में किसी की भी नहीं सुनता था और हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके दादाजी उसके कभी नहीं डांटते थे, बल्कि वो तो उसकी हर शैतानी में उसका साथ देते थे। उसी गांव में एक बार एक गाय आ जाती है। बेचारी बड़ी भूखी होती है। ढूंढते ढूंढते वो दुर्भाग्यवश पप्पू के घर पहुंच जाती है। पप्पू जैसे ही गाय को देखता है अपने दादाजी को पुकारता है, दादाजी वो देखो, हमारे घर में गाय घुस गई। चलो बेटा, हम उसकी हालत खराब करते हैं, आ जाओ मेरे साथ। हाँ चलो दादाजी, बहुत मजा आएगा इसको तड़पाने में। दादा और पोता मिलकर गाय को रस्सी के जरिए एक खूंटे पर बांध लेते हैं। पप्पू गाय को बहुत तंग करता है, जिसे देखकर उसके दादाजी बड़े खुश होते हैं। बेचारी गाय परेशान होकर बोलती है, मुझे जाने दो, मुझे बहुत भूख लगी थी इसीलिए मैं यहाँ आ गई, अब कभी नहीं आऊंगी। नहीं, तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो आखिर हमारे घर में घुसी कैसे? हाँ बेटा, सही कह रहे हो। अंदर जाओ और एक बर्तन लेकर आ, आज तुझे गाय का ताजा दूध पिलाता हूँ। अभी लाया दादाजी। और फिर पप्पू और दादाजी ने मिलकर लगातार 2 दिनों तक उस गाय का दूध निकाला, उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया और उसे उसी खूंटे से बांध दिया और 2 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। अगले दिन पप्पू के घर के आंगन में एक प्यारा सा कबूतर आकर दाना चुगने लगा। उसे देखते ही पप्पू ने दादाजी को बोला, दादाजी देखो कबूतर आया है। तो देख क्या रहा है, पकड़ ले उसे और उस पिंजरे में डाल दे। जी दादाजी, अभी पकड़ता हूँ। और पप्पू ने चुपके से उस कबूतर को पकड़ लिया और पिंजरे में कैद कर दिया। उसे भी गाय की तरह पप्पू और उसके दादाजी ने बहुत परेशान किया। बेचारा कबूतर उसी पिंजरे में फड़फड़ाता रह गया। खाने को भी एक दाना ना दिया गया। अगले दिन वो कबूतर जैसे तैसे पिंजरा काट कर भाग गया। अगले दिन रास्ते में दोनों दादा और पोते को एक मुर्गा दिखाई दिया। चूंकि दादाजी पुराने शिकारी थे, शिकार करना उनका शौक था। शायद इसीलिए वो जानवरों को इतना परेशान करते थे और उन्हें इसमें बहुत अच्छा लगता था। चल बेटा, आज तेरी दावत उड़ाता हूँ, मुर्गा खाएगा? मुर्गा फड़फड़ाता ही रह गया। उसके दादाजी और पोते ने उसे घर ले जाकर काट कर मार कर खा लिया। फिर अगले दिन दादाजी ने पोते से कहा, चल पप्पू, आज मैं तुझे जंगल ले चलता हूँ और शिकार करना सिखाऊंगा। हाँ दादाजी चलो, मैं भी शिकार करना सीखना चाहता हूँ। तो सोच क्या रहा है, मेरी बंदूक ले आ और चल, हम शिकार पर चलेंगे। हाँ मैं तो ले भी आया। अब दोनों ही जंगल की ओर निकल पड़े। सबसे पहले उसने जंगल में झाड़ियों के पीछे एक हिरन दिखा। दादाजी मुझे झाड़ियों में कुछ दिख रहा है। धीरे बोल वरना वो भाग जाएगा। ये तो हिरन है दादाजी। हाँ बेटा, बड़ा तगड़ा शिकार होता है, रुक मैं निशाना लगाता हूँ। और दादाजी ने निशाना उस निर्दोष हिरन पर लगा दिया। बेचारे की जान चली गई। इस पर पप्पू बहुत खुश हुआ। ये दादाजी, दादाजी ने हिरन मारा, दादाजी ने हिरन मारा। हा हा हा, देख बेटा तेरे दादाजी का कमाल। अब वो अपने अगले शिकार की ओर आगे बढ़े। काफी देर इंतजार करने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा खरगोश दिखाई दिया और पप्पू बोला, दादाजी एक और शिकार, वो देखो। निशाना लगाओ जल्दी। नहीं बेटा, इतने से खरगोश को मारने में गोली बर्बाद नहीं कर सकता। आजा उसके पास जाते हैं और पकड़कर घर ले चलते हैं, तू इससे खेलना। तभी पास में खड़ा एक भैंसा दादाजी से बोला, सुनो, उससे ना तो बोलना और ना ही उसे छेड़ना, वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसी की बात सुनकर दादाजी हंस पड़े। ये छोटा सा खरगोश ये खतरनाक है। आपको जितना बताया उतना करो बस, वरना बहुत पछताओगे। अब तू हमें बताएगा? चल निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे गोली से उड़ा दूंगा। दादाजी ने भैंसे को भगा दिया। जा रहा हूँ मैं, पर तुम पछताओगे। दादाजी पोते से, आजा बेटा, उसके पास चलते हैं। चलो दादाजी। और दोनों ही उस नन्हे से खरगोश के पास गए। पप्पू बोला, चल हमारे साथ,
हम तुझे अपने घर ले जाने आए हैं। नहीं, ये जंगल ही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सीधी तरह चल वरना। वरना क्या? तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। खरगोश का कान पकड़कर पप्पू ने बोला, सीधी तरह चलता है कि नहीं? छोड़ दो मुझे, छोड़ो। अब पप्पू जिद पर अड़ गया। उसे वो खरगोश चाहिए ही था। उसने और जोर से खरगोश के कान मरोड़े, लेकिन ये क्या हुआ? देखते ही देखते खरगोश विशाल हो गया। दादा पोते दोनों डर गए। खरगोश अब दोनों से भी ज्यादा विशाल आकार में आ चुका था। अब खरगोश बोला था ना मुझसे दूर रहना, नहीं माने ना तुम। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। दादाजी ने डरते हुए कहा। हा, इसकी सजा तो अब तुम दोनों को भुगतनी ही पड़ेगी। तुमने निर्दोष जानवरों को बहुत मारा है। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। सजा तो सजा होती है, तुम दोनों को सजा मिलेगी। विशाल खरगोश के आगे दादा पोतों की एक न चली और खरगोश ने पास में रखे हुए पिंजरे में दोनों दादा और पोते को बंद कर दिया और खरगोश वापस से छोटा होकर गायब हो गया। और अब हर एक जंगल का जानवर पिंजरे में बंद दादा और पोते को परेशान करने लगा। कोई आकर पंजा मारता तो कोई चिढ़ाकर चला जाता। बंदर ने सबसे ज्यादा मजा लिया। दादाजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, मुझे माफ कर दो, ये सारी की सारी गलती मेरी है। मैंने ही तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी। आज सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ये सब सुनकर खरगोश वापस 2 दिन बाद लौटा। उसने विशाल रूप में उन दोनों को पिंजरे से आजाद कर दिया। दादा और पोते ने खरगोश से माफी मांगी और ये वचन दिया कि आगे से हम जानवरों को कभी परेशान नहीं करेंगे। अगर कभी तुमने किसी जानवर को परेशान किया तो याद रखना, एक बार मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जानवर भी एक जीव होते हैं, उनमें भी उतनी ही प्यार और जान होती है जितनी तुम इंसानों में है। उनकी कदर करना सीखो। दादा और पोते को उनका ज्ञान मिल चुका था, तो आप भी जानवरों के साथ अच्छा सलूक कीजिए। ये दुनिया उनकी भी उतनी ही है जितनी हमारी। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। चालाक हाथी और शेर। एक जंगल में एक बहुत ही बलशाली हाथी रहता था। उस जंगल में अन्य जो भी जानवर रहते थे वो सब उसकी तारीफ किया करते थे, क्योंकि वो सबकी मुसीबत में मदद किया करता था और अगर उनके बीच कोई मतभेद हो जाता तो उसको सॉल्व भी करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे सूखा पड़ने लगा। उस जंगल में चारों तरफ सूखा ही सूखा फैल गया, जिसकी वजह से नदी, तालाब सब सूखे रहने लगे और उस जंगल में पानी की बहुत प्रॉब्लम हो गई। जानवर अब भूख प्यास से तड़प रहे थे। बहुत से जानवर जंगल छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगे। हाथी को अपना जंगल बहुत प्यारा था। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका बचपन और उसके माता पिता की यादें उसी जंगल से जुड़ी हुई थी। लेकिन आखिरकार जब जंगल में कुछ नहीं बचा तो उसने ये तय किया कि उसे भी दूसरे जंगल की तरफ रुख करना चाहिए, जहाँ पर पानी और खाना भरपूर हो। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा दिन यहाँ रह पाऊंगा। अगर मैं यहीं रुका तो अवश्य ही मर जाऊंगा। मुझे भी अब बाकी जानवरों की तरह इस जंगल को छोड़ना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो धीरे धीरे चलते हुए कई दिनों तक चलता ही रहा, लेकिन उसे ना तो कहीं खाना मिला और ना ही पानी, जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन और कमजोर होता गया। काफी दूर जंगल में जाने के बाद उसे एक छोटा सा तालाब दिखा, जिसमें थोड़ा सा ही पानी था। जैसे ही हाथी उस तालाब से पानी पीने जा रहा था, तभी अचानक एक शेर भी वहां टपक गया। हाथी ने जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सूंड आगे बढ़ाया तालाब की तरफ, तो शेर ने उसको रोक दिया और बोला, पहले पानी मैं पीऊंगा, उसके बाद तुम पीना, समझे? हाथी बहुत ही प्यासा था। उसने शेर से विनती की, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ। कई दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है। प्यास के मारे मेरा बुरा हाल है। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया कर पानी मुझे पीने दीजिए।
इस पर शेर को गुस्सा आ गया और उसने हाथी पर हमला करने का सोचा। दोनों लड़ने लगे। दोनों की लड़ाई काफी देर तक चली। हालांकि सूखा पड़ने की वजह से शेर भी बहुत कमजोर हो गया था और हाथी भी, जिसकी वजह से जल्द ही दोनों थक गए और वहीं पर गिर पड़े। पास में ही एक बड़े गीदड़ों का झुंड ये सारी चीजें देख रहा था। हाथी और शेर की लड़ाई देखकर गीदड़ों ने आपस में सोचा, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। ये दोनों मोटे ताजे लड़ लड़ के मर जाएंगे और हमारे आज के भोजन का इंतजाम हो जाएगा। जब हाथी और शेर ने उस झुंड की तरफ देखा तो वो उनकी चाल समझ गए। वो जान गए कि वो लोग फिराक में थे कि जैसे ही दोनों लोग मर जाए तो वो सब मिलकर उनको खा ले। तभी हाथी को एक तरकीब सूझी। उसने शेर से बोला, क्यों ना हम दोनों साथ में थोड़ा थोड़ा पानी पी लें और यहाँ से चलते बने। पास में ही गीदड़ों का झुंड हमारी मौत का इंतजार कर रहा है। अगर हमने यहाँ पर लड़ाई झगड़ा किया और एक साथ ना हुए तो हम दोनों का ही इसमें भारी नुकसान होगा। शेर को हाथी की ये बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उसकी बात मान गया। तुम सही कह रहे हो भाई, हम दोनों ही इस वक्त बहुत कमजोर हैं। अकेले हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे। बेहतर इसी में है कि हम साथ मिलकर पानी पिएं और यहाँ से निकल जाएं। शेर ने और हाथी ने यही किया। दोनों ने एक साथ थोड़ा थोड़ा पानी पिया और चुपचाप वहां से निकल गए। बेचारे गीदड़ों का इंतजार ही रह गया। हमें आपस में बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े झगड़े कई बार छोटी छोटी बातों पर होते हैं। अतः हमें किसी भी झगड़े को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।